ठिकाना कौन सा जिसको कि देखाया नहीं, जानकी का पर कहीं अब तक पता पाया नहीं। सामने यह सुंदरी कौन है जो बैठी हुई शोक के आंसू बहा रही है? संभव है यही जानकी हो। अच्छा, अब पास वाले वृक्ष के पास छिप जाऊं और यहाँ की परिस्थितियों का पता लगाऊं। देखी मन मुकीन प्रणाम बैठी बीती जात सी सजावा। आप प्रभु प्राणाधार, अब तो मेरी खबर लो, अब तो मुझे इस दुष्ट के बंधन से छुड़ाओ। हो गई कल से बढ़ के एक पल मुझे, अब घड़ी भर भी स्वामी नहीं पड़ती है कल मुझे। मरना चाहती हूँ परंतु मौत नहीं आती। ऐसे समय में यह पापिन भी मेरा हाथ नहीं बटाती। क्या करूं किससे कहूं, सुनता है मेरी बात को। मौत भी जब भागती है फिर दिखावे साथ। सीता, नहीं कह सकता कि तेरे रूप में क्या शक्ति है जो रात दिन मेरे हृदय में तेरे प्रेम की ज्वाला दहती रहती है। न छिपाए छिप सके सुंदर रूप अपार, मोती मिलकर धूल में चमकते है हर बार। रंग रूप संसार में लाखों वेश बनाए, जिसको जैसा ध्यान है वैसा ही दिखलाए। निसंदेह देखने में धोखा भी हो सकता है, परंतु हृदय की बात कभी झूठी नहीं होती। मन की साक्षी कभी धोखा नहीं देती। है तेरे ऊपर निछावर आज तन मन धन मेरा, तू मेरी होकर रहेगी कह रहा है मन मेरा। मान ले कहना न हो तैयार अपनी मौत पर, होता है किस लिए अज्ञान तू आकाश पर। अच्छा सीते, तुझे याद होगा कि मैंने तुझे एक मास का समय दिया था। अब बता कि तेरा क्या विचार है? मेरा कहना स्वीकार है या इनकार है? हाँ, फिर इनकार है। जो पहले था आज भी वही साफ इनकार है। आने न दूंगी आज मैं नारी के मान पर, जो कुछ के दिल में मेरे वही मेरी जुबान पर। सीता, मैं फिर कहता हूँ कि तू इस कारागार में वृथा ही कष्ट पाती है। अरे नादान, इस हट को छोड़ और जीवन का आनंद क्यों नहीं उठाती है? यह जीवन यह जवानी यह घड़ी क्या रो जाएगी। अरे चला जाएगा जब यह रूप तो फिर क्या बनाएगी? जवानी और जीवन कब भला किसका साथ देता है नारी धर्म केवल जो सती का साथ देता है। अरे नादान, ऐसी कल्पित बातें कर कर अपने मन को क्यों परेशान करती है? सोच समझ और मेरा कहना स्वीकार कर। लोक और परलोक का जो छत्रधारी है बना, आज मैं रावण तेरे दर का भिखारी बना। धर्म को जो छोड़ बैठा उसका जीवन कुछ नहीं। छत्रधारी हो भिखारी हो अधर्म जन कुछ नहीं। सीते, मैं तेरे अलौकिक सौंदर्य का मान करता हूँ, इसलिए कठोरता करते हुए डरता हूँ। कर चुका हूँ प्रेम की विनती हजारों बार में। प्रेम की बातों को तो खोती है तकरार में। मैं समझती हूँ मगर तेरी समझ को क्या हुआ? क्यों पतन की ओर भागा जा रहा अंधा बना? मोमित करना अच्छे बुरे का ज्ञान है, वेद का पाठी है और कर्तव्य से अज्ञान है। अरे मूर्ख, हठीली, अज्ञान, अब भी कहना मान। झुकी है संपदा माया, या आके झुकाती है
उस आनंद और सुख को तू पैरों में लुटाती है। संपदा तेरी नादान किस गिनती में है, धर्म जानता तो हो फिर यह जान किस गिनती में। जान खोना जानकर यह काम है अनजान का। धर्म कहती है जिसे तू खेल है नादान का। मान की चिंता न कुछ, इज्जत का जिसको पास है, धर्म को समझेगा क्या जो वासना का दास है। आगले रावण के लग जा बाज आ तकरार में, वरना फिर होगा गला मिलना मेरी तलवार से। दो ही वस्तु है जगत में, जानकी के प्यार की, राम की बाहें है या है धार इस तलवार की। सीते हठीली अज्ञान रावण का कहना मान, और अधिक मुंहफट न बन। रावण के सामने इतनी अधिक न कर। महाशोक, लंका का राजा और इतना डरपोक, आज जिसके नाम से ब्रह्मांड भी भयभीत है, एक अबला पर उठाते वो तलवार है। अच्छा, तुम्हारे कहने पर अब मैं इसे छोड़ देता हूँ और अपनी तलवार को रोक लेता हूँ और इसे 1 माह का समय और देता हूँ। या तो सीधी राह पर आ जाएगी, वरना मेरे क्रोध की अग्नि में झोंक दी जाएगी। मास दिवस बहु कहा मैं माना, तो मैं मार काट कृपाण। शाम की कोई खबर लाया नहीं, शाम की कोई खबर लाया नहीं, राम बिन हमसे रहा जाता नहीं, राम बिन हमसे रहा जाता नहीं। राम बिन कोई खबर लाता नहीं, राम की कोई खबर लाता नहीं। दिल करे मेरा कि मैं चिड़िया बनूं, दिल करे मेरा कि मैं चिड़िया बनूं। दिल करे मेरा कि मैं चिड़िया बनूं। बिन पंखी हमसे उड़ा जाता नहीं, राम की कोई खबर लाता नहीं। राम बिन हमसे रहा जाता नहीं, राम बिन हमसे रहा जाता नहीं। राम की कोई खबर लाता नहीं, राम की कोई खबर जाता नहीं।
तुम इतने निर्मोही हो गए? क्या तुमने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया? सच कहो, क्या दुष्टों का दलन करने वाले बाण अब कुंठित हो गए? क्या 3 अक्षर की मर्यादा भी छोड़ बैठे हो? आओ हे स्वामी, अब तो आओ। बिन तुम्हारे नाम तब जीवन मुझे भाता नहीं। आए क्या अगला कदम को ध्यान भी आता नहीं। आता है माता, प्रभु को तुम्हारा ध्यान हर समय आता है। कौन बोला? आज राम का प्यारा नाम किसने पुकारा? पाप नगरी में कोई इस नाम का लेवा नहीं। क्या यह मेरे चिंता का कोई धोखा नहीं? धोखा नहीं माता, साक्षात है। भाई, तुम कोई भी हो, साक्षात मेरे सामने आओ। माता जी प्रणाम। जीवित रहो, यश प्राप्त हो। कहो भाई, तुम कौन हो? कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का दूत। हैं? राम का दूत? क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? यह कभी संभव नहीं, चिंताओं का परिणाम है। राम के दूतों का भला लंका में क्या काम है? अंजनी का पूत रघुवर का दूत, हनुमत नाम हमारा है। माता की सेवा करने को ये आया काज तुम्हारा है। रघुवर का दूत, हनुमत नाम हमारा है। माता की सेवा करने को ये आया काज तुम्हारा। माता भगवन से दूर रहे, ना मुझसे देखा जाता है। माता भगतों से दूर रहे, ना मुझसे देखा जाता है। ये राम लला और जनक लली का जन्म जन्म का नाता है। ऐसी क्या हमसे भूल हुई जो तुमने किया किनारा। कपूत रघुवर का दूत, हनुमत नाम हमारा है। ये प्राण चले तन के माही, बस ये अपराध हमारा है। ये प्राण चले तन के माही, बस ये अपराध हमारा है। मैं जन्म से दासी चरणों की, जो प्रभु ने मुझे बिसारा है। अब हाथ जोड़ कर करती हूँ, हाथों में अश्रु धारा है। अंजनी का पूत रघुवर का दूत, हनुमत नाम हमारा। ये हनुमत नाम हमारा। नहीं माता, मैं सच कहता हूँ कि मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और महाराज सुग्रीव का मंत्री हूँ, और आपका भ्रम दूर करने के लिए यह मुद्रिका भी लाया हूँ। आहा, उपकार परमात्मा, महाउपकार। मुद्रिका को देखकर हृदय कमल भी खिल गए। यह निशानी क्या मिली, राम मानव मिल गए।
जानकी माता जी, हृदय में धीरज धरो, किसी प्रकार की चिंता न करो। मेरे पहुंचते ही श्री रामचंद्र जी यहाँ पधारेंगे और दुष्टों का नाश करके आपका संकट निवारेंगे। धन्य हो भाई, तुमने निराशा रूपी नदी में बहने वालों को आशा रूपी किनारे लगा दिया। भगवान तुम्हें इसका बदला अवश्य देंगे, परंतु मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन हो? माता, मैं किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव का मंत्री और रामचंद्र जी का आज्ञाकार हूँ। जब भगवान रामचंद्र जी आपको खोजते खोजते उस ओर पहुंचे तो हमसे भेंट हुई और एक दूसरे से मित्रता हो गई। अब मैं समुद्र पार करके आपकी सुधि लेने आया हूँ और प्रभु रामचंद्र जी का संदेश लाया हूँ। धन्य हो वीर, तुम्हारा कल्याण हो। स्वामी जी, वो लक्ष्मण जी तो कुशल से है? हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल हैं, किंतु आपके वियोग में प्रभु रामचंद्र जी बड़े विकल रहते हैं। उन्हें एक एक कल्प के समान बीतती है। रात्रि काल रात्रि बनकर आती है और दिन पहाड़ सा प्रतीत होता है। वे कहते हैं कि जानकी के विरह में मेरे लिए कमल कांटे बन गए हैं, रस विष के समान हो गया है और सारा जीवन निरस हो गया है। प्रभु कहते हैं कि यदि मैं जानकी का पता पाऊं, आकाश और रसातल को एक करके काल को भी जीत कर उन्हें छुड़ा लाऊं, तो हे माता, तुम कोई चिंता न करो। हनुमान जी, तुम्हारे सुंदर वचनों को सुनकर मन को बड़ी शांति मिली। मेरे लिए इससे अधिक और क्या हो सकता है? ये प्रभु अपनी दासी को याद भी करते हैं। हे माता, प्रभु को तुम्हारा ध्यान किसी भी समय नहीं भूलता है। अच्छा, अब यदि कोई संदेश देना हो तो दे दीजिए और लौटने की आज्ञा दीजिए। हे वीर, तुम मेरी दशा भली प्रकार देख चुके हो। यह सब कुछ भगवान श्री राम को समझा कर कह देना। बहुत अच्छा माता जी, आप निश्चिंत रहें। परंतु माता जी, इस वाटिका के सुंदर फलों को देखकर मुझे भूख लग गई है। यदि आज्ञा हो तो ये फल तोड़कर खा लूं। भाई, वैसे तो कोई हर्ज नहीं है, किंतु इसकी रक्षा बड़े बड़े योद्धा राक्षस करते हैं। माता जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो राक्षसों का मैं कोई भय नहीं मानता हूँ। हाँ हाँ, मेरी ओर से आज्ञा है।
क्या तेरी मौत आई है? जो महाराज रावण के बाद में घुस आया है और फलों के साथ साथ पेड़ों पर तोड़ गिराया है।